हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास थर्ड की हिंदी की बुक के 13th चैप्टर अजमेर की यात्रा को पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आपकी बुक के अंदर बच्चों पढ़ने के लिए कुछ अच्छी आदतें दे रखी हैं, तो हमें इन्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि आपकी बुक के अंदर है, तो पढ़ने के लिए है तो जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, अपनाओ अच्छी आदतें। तो हमें नीचे कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। होते भोर टहलने जाओ, सेहत बिगड़ी भी बनाओ। तो ये कहते हैं कि जैसे ही सुबह हो हमें घूमने जाना चाहिए। सुबह सुबह अगर हमारी सेहत खराब है तो घूमने से, सुबह शुद्ध हवा में घूमने से हमारी सेहत ठीक हो जाएगी। दांत न गंदे रहे तुम्हारे, मोती जैसे चमके न्यारे। हमें दांतों को साफ करना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। अगर हम दांत को अच्छी तरह साफ करेंगे तो दांत हमारे मोतियों जैसे चमकेंगे। बड़े हुए नाखून काटना, हर मौसम में रोज नहाना। नाखूनों को बढ़ाकर नहीं रखना चाहिए, नाखूनों को समय समय पर काटते रहना चाहिए, इनके अंदर गंदगी नहीं फंसनी चाहिए। और हर मौसम में, चाहे वो सर्दी है गर्मी है, रोज नहाना चाहिए। नहाने से हमारा शरीर तरोताजा रहता है। तो हम अच्छी आदतें सीख रहे हैं। चबा चबा कर खाना खाओ, तेज तेज से मत चिल्लाओ। हमें खाना चबा चबा के खाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और कभी भी तेज से, पहली बात तो चिल्लाना ही नहीं चाहिए, आराम से प्यार से बोलना चाहिए। हरी सब्जियां हर दिन खाओ, उनसे खूब विटामिन पाओ। हमें हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए क्योंकि हरी सब्जियों में बच्चों विटामिन होता है। तो चलिए बच्चों, हमने पढ़ना था, कुछ अच्छी आदतें पढ़ ली हैं और इन्हें अपनाना भी है। अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 13, अजमेर की यात्रा। तो बच्चों, इसमें गुरमीत है जो अजमेर में घूमने गया है, और गुरमीत का दोस्त है रज्जाक, तो वो उसी के घर जाकर रहेगा। तो इस पार्ट में हम कहाँ कहाँ घूमेंगे अजमेर में, तो हम पार्ट पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना बच्चों। चलिए अजमेर में हम भी घूम के आते हैं गुरमीत के साथ में, कि अजमेर में क्या क्या चीजें हैं देखने लायक। चलिए शुरू करते हैं। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। अगर आपने घूमा हुआ है तो आपको पता ही है वहां पर क्या क्या है, अगर नहीं घूमे हैं तो चलिए आज पार्ट में ही घूम लेते हैं। तो गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज्जाक को लिखा था कि वह उसी के घर ठहरेगा। उसका घर दरगाह बाजार में है। तो बच्चों, ये नाम है, जगह का नाम है दरगाह बाजार। रज्जाक का घर है दरगाह बाजार में। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रज्जाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। गुरमीत को रज्जाक लेने आया था स्टेशन से। उतरते ही उसने पहली बात यही कही, दोस्त आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचुम्बर ही निकल गया, मैं बहुत थक गया। कितनी भीड़ रहती है इस रेलगाड़ी में। गुरमीत ने कहा, रमजान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझ कर ही आना। तो बच्चों, रमजान होता है, कैलेंडर में एक माह होता है, ठीक है। तो जो लोग मुस्लिम हैं उनको तो पता ही होगा रमजान का महीना कौन सा होता है। तो अब रज्जाक उसे बता रहा है कि अगर रमजान के महीने में आना तो सोच समझ के आना, यानी बहुत ज्यादा भीड़ होती है रमजान के महीने में। यो भी एकदम सींकिया पहलवान हो, यानी तुम तो बिल्कुल दुबले पतले हो। सींकिया होता है दुबला पतला। रज्जाक ने हंसते हुए जवाब दिया। अब उसने पूछा, क्या उस समय और भी अधिक भीड़ होती है, मतलब रमजान के महीने में क्यों नहीं आना चाहिए या सोच समझ के आना चाहिए। तो उसने बोला कि क्या उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो रज्जाक कहता है, अरे पूछो ही मत, उस समय अजमेर की आबादी में कम से कम 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। अजमेर में तो जो लोग रह ही रहे हैं, ऊपर से बाहर से 1 लाख लोग और आ जाते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है अजमेर में रमजान के महीने में। यात्रियों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तैयारियां की जाती है। सड़कों पर, बाजारों में जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ हो जाती है। तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा, उसने पूछा। गुरमीत ने रज्जाक से पूछा। कुछ पूछो ही मत, उन दिनों तो बाजार जाकर सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। अब रज्जाक बोल रहा है,
कि रमजान के महीने में बाजार में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि सब्जी लाना भी मुश्किल हो जाता है। दोनों मित्र जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अजमेर की सैर कराने ले गया, घुमाने ले गया। यह देखो, यह सदर दरवाजा कहलाता है। सदर का अर्थ होता है मुख्य। तो रज्जाक ने गुरमीत को दिखाया कि ये सदर दरवाजा है, यानी मुख्य दरवाजा है, और वह सामने बुलंद दरवाजा, उसके भीतर ही दरगाह है। तो आपने बच्चों अजमेर में दरगाह है, आपको पता ही, आपने सुनी होगी। हम लोग वहीं चल रहे हैं। रज्जाक ने, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, दरवाजा है, ठीक है, और इसके अंदर जाके क्या है, दरगाह है। तो रज्जाक ने बताया। और ये बड़े बड़े कड़ाहा, यानी बड़े बड़े कढ़ाइयां आपने देखी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, ठीक है, ये क्या चीज है। बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं दिखाते हुए गुरमीत ने पूछा। तो उसने बताया, रज्जाक ने बताया कि इन्हें देग कहते हैं। देग होता है बच्चों बड़ा सारा बर्तन, ठीक है। इस बड़े देग में, यानी इस बड़े बर्तन में 100 मन से ज्यादा चावल का जर्दा पक सकता है। यानी मन का अर्थ होता है बच्चों 40 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मन से भी ज्यादा चावल का जर्दा होता है बच्चों, चावल का व्यंजन पक सकता है। और छोटे में 60 मन, बड़े वाले में तो 100 मन बन जाता है, छोटे वाले में 60 मन। उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है वहां पर, उसे देग लूटना कहते हैं। उस समय तो यहाँ कंधे से कंधा छिल जाता है, मतलब इतनी भीड़ होती है, इतना चिपक चिपक के चलना पड़ता है कि चोट लग जाती है कंधों में भी। आओ आगे चले। अब रज्जाक गुरमीत को आगे लेके जाता है। वो बच्चों गुरमीत को अजमेर की सैर करवा रहा है, तो हम भी साथ में घूम रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर देखने लायक। यह बारादरी, बारादरी होता है बच्चों बरामदा, और भीतर की मजार सब संगमरमर से जड़े हैं। मजार होता है बच्चों पीर की कब्र। देखो ना, कितना अच्छा लगता है यह सब, गुरमीत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, खुश होते हुए कहा। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र, साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक भी फैल रही है, यानी गुलाब के फूलों की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। ये देखो बच्चों, ये क्या है, फूली फूल दिख रहे हैं, और इनमें क्या आती है, खुशबू आती है। बाहर आकर गुरमीत ने कहा, क्यों दोस्त, मजार पर वह चादर कैसी थी। अब वो मजार पर गए थे, तो मजार पर क्या करते, चादर चढ़ाई जाती है। अब गुरमीत पूछता रज्जाक से कि मजार पर वह चादर कैसी थी। रज्जाक ने बताया, यहाँ चादरें चढ़ाई जाती हैं जब कोई मनौती मांग मनाता है। मतलब जब हम भगवान के कहते हैं ना, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हम मन्नत मांगते हैं कि मेरा काम पूरा हो जाए, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो क्या करती है कि मजार पर चादरें चढ़ाई जाती है, ठीक है। और वहां पर कोई मनौती मनाता है तो चद्दर चढ़ा देता है। अब देखो, उस पहाड़ी पर तारागढ़ है, वहां पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक गढ़ बना हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं तारागढ़। इसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है। स्मारक होता है बच्चों जब किसी की याद में कोई जगह चीज बनाई जाती है, वो होती है स्मारक। तो इसकी ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है। कौन पृथ्वीराज, अब वो पृथ्वीराज के बारे में पूछा जाता है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था। तो बच्चों जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आपका इतिहास का सब्जेक्ट लगे, तो उसमें आप खूब पढ़ोगे ये चीजें। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। रज्जाक अब आना सागर चले, रास्ते में ही सोनी जी की नसियां हैं और सुभाष बाग भी देख लेंगे। तो ये बच्चों स्थानों के नाम है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तुम क्या क्या देखते आ रहे हैं, उन सबका आपको नाम ध्यान रखना है। वह गुम्बदों वाला मकान है ना, गुम्बद मतलब शिखर, वह महर्षि दयानंद जी का आश्रम है। यहीं पर उनकी समाधि है, जानते हो। दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती। आपने नाम सुना ही होगा।
तो इनके नाम पर बच्चों विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुहावना। इस समय आना सागर में पानी भी काफी है, बहुत सारा पानी है। दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के लिए बहुत से साधन है, और हाँ, तुम चलाना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है, नाव भी है। अब गुरमीत कहता है, ना बाबा ना, मुझे नाव में डर लगता है, चलो थोड़ी देर बाग में बैठते हैं, आज तो थक गए। कल हम पुष्कर चलेंगे। तो आपको सुना जो पुष्कर में आप घूमे हुए हो? नहीं घूमे तो अभी घूमेंगे। गुरमीत ने प्रस्ताव रखा था, फिर दोनों घर लौट पड़े, लेकिन रास्ते में दाहिर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। रास्ते में दाहिर सेन स्मारक था, वो भी उन्होंने देखा। सुबह पहली बस से पुष्कर निकले वो लोग। अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। घाटी होता है बच्चों पहाड़ों के जो बीच का रास्ता होता है। आधे घंटे में बस रुकी तो मंदिर दिखाई देने लगा। पुष्कर में जी बच्चों मंदिर है। ठीक है, लो आ गया पुष्कर। ये देखो बच्चों, ये पुष्कर का दृश्य है। ये पुष्कर सरोवर है, यहाँ पर लोग आके स्नान करते, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं ना, गंगा मैया के स्नान करते, वैसे पुष्कर में भी पुष्कर सरोवर है, यहाँ स्नान किया जाता है। देखो इधर देखो, यह पुष्कर सरोवर, इसके चारों ओर घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं, यही नहा लेते हैं। जानते हो, यह तीर्थराज कहलाता है, यानी सभी तीर्थों का राजा कहलाता है। यहाँ स्नान का अपना महत्व है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने। तो बच्चों ये ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। लो अब पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर देखते हैं, ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये देखिए बच्चों, आप देख सकते हो, यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह गायत्री देवी का है, और बाई पहाड़ी पर सावित्री देवी का। यह मेला प्रांगण है, यहाँ जब मेला भरता है, यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला भरता है। लोग यहाँ पर मेले में खूब आते हैं। आपको पता है बच्चों, पुष्कर का जो पशु मेला है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जब मेला भरता है, मेला लगता है, तो यहाँ पर खूब पशु खरीदे और बेचे जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। लो अब पंचकुंड चलते हैं। वहां 5 कुंड है जिनको पांडवों ने बनाया था, उनके ऊपर ही गोमुख है, जिससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड को भरता चलता है। वाह, पानी फालतू नहीं जाता, मतलब एक कुंड का पानी दूसरे कुंड में जाता है। इस तरह से पानी वेस्ट नहीं होता, पानी कुंडों में ही भरा रहता है, कुंडों को ही भरा हुआ रखता है। खाना वहीं खाएंगे, मगर कोई बंदर झपट कर ना ले जाए, ध्यान रखना, वहां खूब सारे बंदर रहते हैं। ये बताया था रजाक ने गुरमीत को। खाना खाएंगे और ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बंदर ना आ जाए, हमारा खाना ना ले जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने चैप्टर को रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर अगली वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, उनकी भी हेल्प करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं आप। अगर आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो बताना चाहेंगे कि आपके सभी सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, तो आपको मैथ और ईवीएस इंग्लिश मीडियम की यहीं अवेलेबल मिलेगी। प्रॉब्लम मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।